अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद नज़ीर। आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर में। नज़ीर अहमद गौरी एडवोकेट मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लाइब्रेरी उनके नाम की बनाई गई है। इस वक्त उनकी फैमिली भी और वकला मेरे साथ मौजूद है। आइए उनके वाले से थोड़ी सी याद भी ताज़ा करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। सो ये बताइएगा कि माशाल्लाह नज़ीर अहमद गौरी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए, अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा, उनके वाले से कुछ लफ्ज़। जहाँ तक मैं नज़ीर अहमद गौरी साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, तो मेरा उनसे जो टाइम गुज़रा है वो मैंने ये महसूस किया कि वो अमल और इल्म दोनों के दाई थे और पूरी ज़िंदगी वो जो कुछ कहते रहे उस पर अमल करते रहे, इखलाक के पैकर थे। और सबसे बड़ी खूबी जो मैंने उनमें देखी थी वो सरकार दो आलम के सच्चे आशिक थे और वो मोहब्बत इस हद तक उनके दिल में और भरी हुई थी कि वो जब कभी नाम पुकारते तो वो कहते कि मुझे नज़ीर अहमद गौरी के नाम से याद किया करें, पुकारा करें, कभी नज़ीर गौरी ना कहें। तो ये बहुत सारी खूबियाँ हैं जो इतने थोड़े टाइम में बयान नहीं हो सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि इखलाक के पैकर थे और सरकार दो आलम की मोहब्बत में पूरी तरह गर्क थे, वो उनके सच्चे आशिक थे। गौरी साहब अपने आप में एक किताब थे। बहुत अच्छा उनका अखलाक था। हम लोगों को उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि इस फील्ड में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने हमें मोटिवेट किया और आज इतना टाइम गुजरने के बाद हम लोग इस बार में खड़े हैं, तो ये सब उनकी मेहनत का काम। नज़ीर अहमद गौरी साहब माशाल्लाह से हमारे सीनियर कानूनदान थे और जब से मैंने ये बार ज्वाइन किया उनको देखा है, उनके पास हमने सिटिंग भी की है। बहुत ही मिलनसार, खुश अखलाक और स्पेशल शफ़क़त थी उनकी हम पे। तो मेरा ख़्याल है कि वो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा वो बसते रहेंगे। उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के लिए, तो उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि ये लाइब्रेरी का जो नाम है उनके नाम से जोड़ के, ताकि उनको यहाँ ज़िंदा रखा जाए। आज मैंने मीरपुर बार में विज़िट किया तो यहाँ पे आके कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि नज़ीर अहमद गौरी साहब की याद में लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है। और इस शहर के अंदर मेरा ख़्याल है अगर कोई किसी को एक अच्छा गिफ्ट दे सकता है तो वो इल्म के किताबों, इल्म और पढ़े लिखे लोगों के तादाद में इजाफ़ा करने के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है और मीरपुर बार होप्स हो इस लाइब्रेरी को मज़ीद अपडेट करेगी और इसमें जितनी भी सहूलियात हैं उसमें इजाफ़ा करेगी। बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए। आज नज़ीर अहमद गौरी एडवोकेट मरहूम की साहबजादी कुदसिया गौरी प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि मैडम ये बताइएगा कि आज मीरपुर बार में एक माशाल्लाह लाइब्रेरी नज़ीर अहमद गौरी साहब के नाम की गई है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज अब्बू की याद में इतना बड़ा स्टेप उठाया गया और अब्बू के नाम से ये लाइब्रेरी को मंसूब किया गया। मेरे अब्बू इल्मी और अदबी हलकों में बहुत नुमाया मकाम रखते थे। इस्लामी नज़ाती कौंसिल के मेंबर थे और माशाल्लाह से मशहूर कानूनदान। और आई डू रिमेंबर दैट डे, जिस दिन अब्बू की इस दुनिया से गए तो जस्ट अपोजिट टू कोर्ट्स नूर मेमोरियल में उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाया गया और वहाँ एट द टाइम ही वाज इन क्रिटिकल कंडीशन। लेकिन जब उन्हें गाड़ी से निकाला गया तो वो अपनी कंडीशन को भूलते हुए एक नज़र उन्होंने कचहरी की तरफ डाली और मुस्कुराए और भी साथ ही बोला, बेटा मैंने यहाँ ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है। आई डिड प्रैक्टिस हियर फॉर लास्ट 49 ईयर्स। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि आज उनके नाम से अगर लाइब्रेरी को मंसूब किया गया तो उनकी मोहब्बत, उनकी लगन, उनकी डिवोशन अपने प्रोफेशन के लिए, अपने वकला के लिए, अपने साथियों के लिए, ये सब उस बात को रिप्रेजेंट करती है। और मैं इस मौका पर सदर कामरान तारिक साहब, जनरल सेक्रेटरी फजल राज़िक साहब, राजा नसार एडवोकेट साहब और तमाम काबीना की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और मेरे अब्बू की याद को ताज़ा रखा।
थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल जी, ये नज़ीर अहमद गौरी साहब की साहबज़ादी थी। इनके जज़्बात थे जो अपने वालिद के लिए जैसे होते हैं बच्चों के वालिदैन के लिए वो थे, और बाकी वकला से भी हमारी बात हुई तो इन्होंने यही कहा है कि लाइब्रेरी कायम की गई और इंशाल्लाह हम उनकी याद को ताज़ा रखेंगे।